ड्यूल ऑफ ए फंक्शन पढ़ेंगे। इस ड्यूल ऑफ ए फंक्शन निकालने का जो स्टेप्स है उस स्टेप को देखिए। स्टेप नंबर 1 क्या है, जीरो को 1 कर देना है, अगर जीरो रहेगा तो 1 करना है, अगर 1 है तो उसको जीरो करना है। 1 है तो जीरो और जीरो है तो 1। स्टेप 2 में अगर आपके पास डॉट है तो उसको प्लस से, अगर प्लस है तो डॉट आपस में एक्सचेंज करना है। और अब क्या नहीं करना है, प्रिकॉशंस, डू नॉट कम्प्लीमेंट द वेरिएबल, आपको वेरिएबल को कम्प्लीमेंट नहीं करना है। अगर आप ड्यूल ऑफ ए फंक्शन निकाल रहे हैं तो वेरिएबल जो भी रहेगा उसको कम्प्लीमेंट नहीं करना है। जैसे एग्जांपल देखिए, ये फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन इक्वल टू ए डॉट बी प्लस प्लस सी डी, इसका ड्यूल निकालना है। तो एफ ड्यूल क्या हो जाएगा, एफ ड्यूल ए डॉट बी है तो आपको प्लस कर देना है, ए प्लस बी, और ये प्लस है, इस प्लस को डॉट लिख देना है, और यहाँ पे हो जाएगा सी प्लस डी, डेट सेट। ये आ गया आपका ड्यूल ऑफ ए फंक्शन। ये फंक्शन था, इसका ड्यूल ये हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, ये फंक्शन इक्वल टू दिया हुआ ए डॉट बी डॉट सी प्लस डी डॉट ई, इसको आपको एफ ड्यूल निकालना है। तो एफ ड्यूल निकालने के लिए डॉट के जगह पे प्लस करना है, तो यहाँ पे डॉट है, तो उसके जगह क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे प्लस है तो प्लस की जगह क्या करेंगे, डॉट डी, यहाँ पे डॉट है तो उसकी जगह पे प्लस ई। ये मेरा हो गया इस फंक्शन का ड्यूल फंक्शन। आपके एग्जाम में पूछ सकता है ड्यूल ऑफ ए फंक्शन निकालने के लिए। फिर आपको क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी। ये कहता है इफ वी हैव ए वैलिड बुलियन इक्वेशन देन इट्स ड्यूल इक्वेशन विल आल्सो बी वैलिड। अगर बुलियन इक्वेशन वैलिड है तो आपका ड्यूल इक्वेशन भी वैलिड होगा, ड्यूल इक्वेशन भी वैलिड होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये मेरा दिया हुआ बुलियन इक्वेशन, इस बुलियन इक्वेशन पे आपको ड्यूल लगाना है बोथ साइड। अप्लाई अप्लाई ड्यूल ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या ए है तो ए लिख दिए, यहाँ पे डॉट है तो प्लस, डॉट है तो प्लस, यहाँ पे प्लस था तो डॉट बी डॉट सी इक्वल टू, इसमें देखिए ए डॉट बी है तो आपको ए प्लस बी, और यहाँ पे प्लस है तो आपको डॉट, यहाँ पे प्लस है तो आपको डॉट, और यहाँ पे डॉट है तो प्लस, ए प्लस सी, ए प्लस सी। यहाँ तो कोई डाउट। एक और क्वेश्चन है, ये देखिए, ये एब्जॉर्प्शन थ्योरम में आपको बताया था, ये एब्जॉर्प्शन थ्योरम का है, इसमें आपको ड्यूल लगाना है, इसमें आपको ड्यूल लगाना है। तो सबसे पहले ए, यहाँ पे प्लस की जगह क्या कीजिएगा, डॉट, ए की जगह पे ए, यहाँ पे डॉट है तो प्लस, ये हो गया ड्यूल। अब इसको देखिए, ये जो इक्वेशन दिया हुआ बुलियन इक्वेशन, ए प्लस ए कम्प्लीमेंट 1 होता है, ए प्लस ए कम्प्लीमेंट 1 होता है, तो आपको ए प्लस की जगह क्या दीजिएगा, डॉट, ए का जगह ए कम्प्लीमेंट की जगह पे ए कम्प्लीमेंट, यहाँ 1 को क्या कर देना है, जीरो, 1 को क्या करना है, जीरो, ये इस 1 को क्या कर देना है, जीरो, ये रूल में लिखा है स्टेप्स में। तो ये क्या होगा, ए डॉट ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू जीरो। क्लियर है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, ड्यूल ऑफ ए फंक्शन में ये देखा, फिर प्रिकॉशंस, जीरो को 1 करना है और डॉट को प्लस करना है, ठीक है। फिर ये ड्यूल निकालना सीखा, ये यहाँ पे देखिए ए डॉट बी प्लस सी डॉट डी, ये जो फंक्शन है इसको आप चार, तीन नैंड गेट से आप, थ्री नैंड गेट से एक्सप्रेस कर, मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं आप इस फंक्शन को थ्री नॉट गेट से डिजाइन कर सकते हैं, थ्री नॉट गेट से डिजाइन कर सकते हैं, मतलब दोनों सेम ही है। फिर एफ ड्यूल ए डॉट बी डॉट सी प्लस डी डॉट ई को निकालना सीखे, उसका एफ ड्यूल कैसे निकालेंगे। फिर अभी हम तक प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी देखे। फिर आगे देखते हैं सेल्फ ड्यूअल फंक्शन। सेल्फ ड्यूअल फंक्शन ये क्या कहता है, ए फंक्शन इज सेड टू बी सेल्फ ड्यूअल इफ एंड ओनली इफ इट्स ड्यूल इज इक्वल टू द गिवन फंक्शन। मतलब कोई फंक्शन दिया हुआ उसका एफ ड्यूअल निकाले तो क्या सेम आ गया, तो ऐसे फंक्शन क्या बोलेंगे, सेल्फ ड्यूअल फंक्शन बोलेंगे।
सेल्फ ड्यूअल फंक्शन बोलेंगे। जैसे कि ये देखिए फंक्शन दिया हुआ, तो एफ ड्यूअल इसको निकालिए, तो क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे डॉट है तो बी हो जाएगा, यहाँ पे क्या प्लस है तो डॉट, यहाँ पे डॉट है तो प्लस, यहाँ पे डॉट है तो ये क्या था, प्लस था तो ये डॉट हो जाएगा, और ये यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये आपका ड्यूल आ गया। अब देखिए इसको क्या करना है, आपको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आ जाएगा, ए बी, ए सी, फिर बी, 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 इसको क्या लिखिएगा, बी डॉट बी को क्या लिखिएगा, बी ही सिंगल बी लिखिएगा, यहाँ पे सिर्फ बी बचेगा, फिर यहाँ पे बी सी, फिर इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए ए प्लस सी से, ए प्लस सी से, इसको और इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये सारे टर्म में ए से मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल टर्म में ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ए बी, यहाँ पे ए है और फिर ए बी यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका ए बी ही टर्म आएगा। जब भी दो टर्म आए तो उसको आप सिंगल लिखना है, फिर यहाँ पे भी ए सी आएगा, फिर यहाँ पे ए बी, फिर यहाँ पे ए बी सी। अब आपको क्या करना है, इस सी वाला टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना है, इस सी वाला टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा, ए बी सी, फिर ए सी, फिर बी सी, फिर बी सी। अब दो दो जो टर्म दो बार लिखा उसको सिंगल बार लिख देना, ये दोनों दो बार लिखा हुआ है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दो बार लिखा हुआ, ये वाला दो बार लिखा हुआ, और ये वाला दो बार लिखा हुआ, जो जो दो बार लिखा हुआ सबको एक बार आपको लिख देना है। एक बार लिखिएगा ए बी, फिर ए सी, फिर बी सी, फिर ए बी सी। अब आपको कॉमन लेना है, यहाँ से आपको ए बी कॉमन लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 + सी, और ये बचेगा आपके पास ए सी बी सी। देखिए 1 + सी एब्जॉर्प्शन थ्योरम से 1 + सी क्या होता है, 1 + सी इक्वल टू 1 होता है, एब्जॉर्प्शन थ्योरम में आपको बताए थे। तो यहाँ से आया आपके पास ए बी, ए सी, बी सी। देखिए ये जो हम एफ ड्यूल निकाले थे, ये जो एफ ड्यूल निकाले थे, ये एफ ड्यूल, ये किसके बराबर आई, ये जो मेरा फंक्शन था, ये जो मेरा फंक्शन था उसी के बराबर आ गया। इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, सेल्फ ड्यूअल फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल्फ ड्यूअल फंक्शन बोलेंगे। आपने जो कोई फंक्शन दिया हुआ, उस फंक्शन को आपने एफ ड्यूल निकाले और उस फंक्शन का सेम आ गया, दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड सेल्फ ड्यूअल फंक्शन। क्लियर है। इसके बाद देखिए, अब आपको, अभी जो आपने क्या निकालना सीखा, एफ ड्यूअल। अब आपको इस एफ ड्यूअल के हेल्प से आप हम कंप्लीमेंट निकालना सीखेंगे किसी भी बूलियन इक्वेशन का। जैसे कि आपको ये दिया हुआ, क्या पी दिया हुआ, तो आपको बोला इसे कंप्लीमेंट निकालिए। कंप्लीमेंट निकालने जाइए तो क्या कीजिएगा, इस पूरा पे आप लगाइएगा कंप्लीमेंट, फिर तीन चार मतलब चार पांच बार आप बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन को डी मॉर्गन थ्योरम से सॉल्व करने जाइएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट निकालने का। अल्टरनेटिव मेथड टू फाइंड कंप्लीमेंट ऑफ ए बुलियन एक्सप्रेशन को पी कंप्लीमेंट निकालना है, पी कंप्लीमेंट निकालना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, फर्स्ट फाइंड एफ ड्यूअल ऑफ ए फंक्शन एंड रिप्लेस विद देयर कंप्लीमेंट। आपको एफ ड्यूअल निकाल देना, फिर उसके बाद जो भी फंक्शन आया उसके कंप्लीमेंट से रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले देखिए पी ड्यूअल यहाँ पे निकालते हैं, क्या आ जाएगा, ए प्लस की जगह क्या लिखें, डॉट, बी कंप्लीमेंट, यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे डॉट है तो प्लस डी कंप्लीमेंट, यहाँ पे प्लस है तो आपको डॉट देना है ई, यहाँ पे डॉट है तो आपको प्लस देना है एफ, एफ, इसके बाद यहाँ पे क्या है, प्लस, तो प्लस की जगह पे क्या देना है आपको, जी, प्लस की जगह पे डॉट लगाकर जी।
ये आपका क्या आ गया, पी ड्यूअल आ गया। तो आपको पी कंप्लीमेंट निकालना है, तो आपको क्या करना है, रिप्लेस रिप्लेस ऑल वेरिएबल रिप्लेस ऑल वेरिएबल विद देयर कंप्लीमेंट विद देयर कंप्लीमेंट। तो आप कंप्लीमेंट से उसको रिप्लेस कर दीजिए, तो पी ड्यूअल आ जाएगा आपके पास ए कंप्लीमेंट, बी पे डबल कंप्लीमेंट हो जाएगा, तो ये सिर्फ बी बचेगा, प्लस सी कंप्लीमेंट प्लस डी। डी पे एक ऑलरेडी कंप्लीमेंट है, एक और कंप्लीमेंट दीजिएगा तो वो सिर्फ डी बचेगा। फिर डॉट ई कंप्लीमेंट प्लस एफ पे ऑलरेडी कंप्लीमेंट है, फिर से कंप्लीमेंट दीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा। जी पे कंप्लीमेंट आप दे दीजिए, जी कंप्लीमेंट। ये जो मेरा आया, ये मेरा क्या आया, कंप्लीमेंट आ गया। ये क्या आ गया, ड्यूल नहीं, ये मेरा कंप्लीमेंट आ गया, पी कंप्लीमेंट आ गया। ये मेरा क्या आ गया, पी कंप्लीमेंट। आपको दो स्टेप में ये पहले पी ड्यूअल निकाल लिए और उसके बाद यहाँ से कंप्लीमेंट निकाल लिए। ये कंप्लीमेंट हो गया, कंप्लीमेंट ऑफ पी, और ये पी ड्यूअल। मतलब आपने कंप्लीमेंट सिर्फ और सिर्फ दो निकाल लाइन में निकाल डाला। अगर आप इसको थ्योरम से निकालने जाएगा कंप्लीमेंट तो काफी लेंदी हो जाएगा। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, ड्यूल ऑफ ए फंक्शन निकालना सीखा, फिर किसी भी बुलियन इक्वेशंस को कैसे ड्यूल निकाले वो सीखा। फिर इसके बाद सेल्फ ड्यूअल फंक्शन, जिसका हमने एक एग्जांपल किया। फिर उसके बाद अल्टरनेटिव मेथड टू फाइंड कंप्लीमेंट ऑफ ए बुलियन एक्सप्रेशन। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए।